और अपोजिशन ने आज जिस तरह अपनी पावर शो की, अपने नंबर शो किए, उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत की मुश्किलात आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। MQM पाकिस्तान के अपोजिशन में शामिल होने के बाद जो अपोजिशन के नंबर्स की तादाद है वो मतलूबा नंबर से ज़्यादा हो गई और फिर उसके बाद आज ही अब से कुछ देर पहले एक इशाइया भी अपोजिशन की जानिब से तमाम अपोजिशन की जमातों को दिया गया, जिसमें PTI के बहुत सारे मुनर्रिफ अरकान ने शिरकत की और उसमें 196 के करीब लोग, ज़रा ये बताते हैं कि 196 लोग उसमें शरीक थे। तो इसका मतलब कि 20-25 नंबर अपोजिशन के पास इस वक्त एक्स्ट्रा हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत के कुछ हल्के ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हुकूमत कायम रहेगी, अगले 2-3 दिन में कुछ भी हो सकता है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और हमारे मुल्क के एक नामवर माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज तक की जो सूरत हाल है, MQM ने जिस तरह अपोजिशन में शमूलियत इख्तियार की, बहुत सारे मुनर्रिफ अरकान भी इस वक्त अपोजिशन के साथ मौजूद हैं, क्या इसके बावजूद भी कहीं कोई ऐसा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एन मौके पर कोई टेबल टर्न हो सकता है और इमरान खान के हक में ये वाक़यात और हालात जा सकते हैं? अब लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ उनका शुमार भी तो होना है ना, जो वज़ीर आज़म की PTI से मुनर्रिफ हो रहे होंगे। बिल्कुल, वो अभी उनका शुमार तो शायद नहीं हुआ। कम से कम इतनी वजाहत के साथ जिस तरह MQM का हो गया है, वो MQM के एक नंबर है उनके वोट के, उन्होंने फैसला कर दिया हमने नहीं डालना उनको, वो मिन्हा हो गए हैं अब प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से। अब रहे जितना भी काउंट होता है उसमें से और मिन्हा होंगे इम्कानी तौर पे, शायद ना हो पर इम्कानी तौर पे, जो PTI से चले गए हैं, राजा रियाज है और उनके साथी हैं चले गए। तो इस वक्त तो वज़ीर आज़म की गिनती जो है वो ठीक है। अच्छा चलें, ऐसा साहब, ये तो ज़ाहिर एक सियासी सूरत हाल बन रही है, इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा कानूनी सवाल है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि अभी तक इस्तीफ़ा देने वो तैयार नहीं है, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर आइन के तहत सदर पाकिस्तान के पास क्या इख्तियार है? जब तक नए वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं होता, क्या उस वक्त तक वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही काम करने का कह सकते हैं? और ये प्रोसेस पूरा होने में मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है अंदाज़न? उसकी कोई हदूद मुतय्यन नहीं है। अच्छा। और ज्यादा देर नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार का कारोबार जो चल रहा है वो अंडर आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 चल रहा है कि एक काबीना होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा। तो अगर हेड न रहे तो काबीना नहीं रहती, काबीना न रहे तो कारोबार रियासत जो है वो नहीं चल सकता। बहुत इख्तियारात का क्या मामला देनी होती है, बहुत सारे फैसले करने होते हैं, कीमतों की फिक्सेशन का, ये तेल की कीमत तो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, आपको पता ही है। इसी तरह LPG की कीमत गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। और ये कीमतों में और वक्तन फवक्तन ये महीना ये फिक्स होनी होती है। तो और इस तरह के बहुत सारे फैसले जो है, तकर्रियां, तबादले, वो हो ही नहीं सकते अगर काबीना ना हो एक लेवल के ऊपर। तो कारोबार जिंदगी तो नहीं चल सकता अगर काबीना ना हो। और अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो तो काबीना नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को अगर सिर्फ कंटिन्यू करने के लिए कहा गया हो तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर वो होता है बाकायदा अपने जोर से वोट लेके, ये प्राइम मिनिस्टर होंगे मोर इन दी शेप ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास वो इख्तियारात नहीं होते जो प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्ट किया गया अंडर सेक्शन आर्टिकल 91। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एक अबूरी वजीर आजम है। लिहाजा अबूरी वजीर आजम को वो इख्तियारात नहीं होंगे जो बाकायदा वजीर आजम होते हैं। और अगर वो इख्तियारात नहीं होंगे तो वो काबीना नहीं होगी और वो सही तौर पे गवर्न नहीं कर सकेंगे, रियासत को के अमूर को चला नहीं सकेंगे।
तो ये 2-3 दिन 4 दिन की बात है जिसमें वजीर आजम को कहा जा सकता है कदर की जाने से कि भाई आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू इतनी देर करो जितनी देर कोई हाउस में नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो जाता। और वो MNA को फिर कहते हैं सदर साहब ये कहेंगे कि आप सब अब अपना जल्दी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करें और जितनी जल्दी मुंतखब करेंगे उतनी जल्दी आप की गवर्नमेंट बाकायदा अब एतज़ाज़ साहब ज़ाहिर है इस वक्त जिस हसास ख़त की और मरासले की बुनियाद पर एक नैरेटिव बना रहे हैं इमरान खान साहब के, ये एक इंटरनल, ये एक बैरूनी मुदाखलत हो रही है, एक एक्सटर्नल साजिश है और ये तमाम उसके किरदार हैं, क्या आपको लगता है उस ख़त को किस हद तक संजीदा इस मौजूदा सूरत हाल में लिया जाना चाहिए और इसका और अदम एतमाद का कोई कनेक्शन है आपस में? ये तो अब उसको देख के ही कहा जा सकता है ना उस खत को, और वो खत ज्यादा लोगों में शेयर नहीं किया जा सकता। तो जिस किस्म का वो खत है वो खत बुनियादी तौर पे सिर्फ उसी को दिखाया जा सकता है जिसमें वो सीक्रेसी लिया हो, खुफिया रखने के बारे में हल्फ लिया हो, और ये ज्यादा लोग नहीं है। अब ये कहना कि आप चीफ जस्टिस साहब को ये खत पहुंचा देते हैं ताकि चीफ जस्टिस साहब इस पे आपको ओपिनियन दे दें कि ये जेन्युइन है कि नहीं है और कैसा खत और ये गद्दारी है कि नहीं, तो चीफ जस्टिस साहब तो ऐसा नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल चीफ जस्टिस साहब ऐसे मामले में पड़ेंगे। अच्छा। चीफ जस्टिस साहब ने अदालती फैसले करने होते हैं, जो अदालत में हर फरीक को इख्तियार होता है कि वो अपनी राय पेश करे अदालत को। तो ये अब चीफ जस्टिस साहब कहेंगे कि आप देखिए, आप चाहते हैं कि इस लिफाफे को सिर्फ मैं ही खोलूं और मैं खोल के इसको इसमें झांकूं और जो लिखा हुआ है एक दस्तावेज पे उसको पढूं और फिर अपनी ओपिनियन कायम कर लूं कि ये ठीक है या गलत है। अब मुझे क्या मालूम ये ठीक है कि ये गलत है? ये मेरे सामने कौन सा एविडेंस के तौर पे पेश हुआ है? मेरे सामने तो एविडेंस जब पेश होता है तो उसका मतलब है कि साथ गवाह पेश होता है, गवाह पे जिरा होती है, उसके बाद मैं कोई नतीजे पे पहुंच सकता हूँ, वरना सिर्फ एक दस्तावेज को पढ़ के तो आप नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही है या दुरुस्त है, लेजिटिमेट है। इससे मोर उस मुल्क की लगी हुई है जो जिस मुल्क पे ये साजिश का इल्जाम लगेगा, किसी पे तो लगेगा। और ये जो है इस हवाले और इस लिहाज से जी ये भी एक दुश्वारी आएगी चीफ जस्टिस साहब कि वो किस तरह फैसला कर सकते हैं कि ये साजिश इसके पीछे है और साजिश कौन करने वाला है। ये प्यूटन ने की है कि बाइडन ने की है। एक मुश्किल मरहले में आ गए वजीर आजम। मेरा तो ख्याल था कि परसों तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा। अपने जलसे के बाद उन्होंने एक बड़ी साइजेबल क्राउड इकट्ठा किया था। अच्छा। और बहुत बड़ा क्राउड था, इतना क्राउड देखने में नहीं आता। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये खत में जो मामला तोते की जान में सारी जो दिया है, तो तोते की जान भी छोटी सी होती है, तोता भी छोटा सा होता है। बिल्कुल। इतने बड़े क्राउड के उस इम्प्रेशन को कुछ जाहिर कर दिया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।